Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है। पत्रकारों से एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान ट्रंप ने कोलंबिया के नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह देश एक बीमार आदमी द्वारा चलाया जा रहा है और मौजूदा सरकार ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। जब एक पत्रकार ने ट्रंप से सीधा सवाल किया कि क्या उनके इस बयान का मतलब कोलंबिया में किसी अमेरिकी सैन्य या गुप्त ऑपरेशन से है, तो ट्रंप ने बिना कोई विस्तार दिए सिर्फ इतना कहा, साउंड्स गुड टू मी, यानी मुझे तो यह ठीक लगता है। ट्रंप के इस छोटे लेकिन बेहद गंभीर जवाब ने तुरंत ही अमेरिका की संभावित कार्रवाई को लेकर अटकलों को हवा दे दी। आलोचकों का कहना है कि यह बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका की भूमिका को लेकर नई चिंताएं भी खड़ी करता है। गौरतलब है कि कोलंबिया लंबे समय से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे कई अहम मोर्चों पर साझेदारी रही है। ऐसे में ट्रंप के इस बयान को परंपरागत अमेरिकी विदेश नीति से अलग और आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के रवैये को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका का व्यवहार क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। राष्ट्रपति पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका मानव इतिहास का पहला देश है जिसने किसी दक्षिण अमेरिकी राजधानी पर बमबारी की। न नेतन्याहू, न हिटलर, न फ्रैंको और न ही सालाजार ने ऐसा किया। यह एक भयानक मेडल है जिसे दक्षिण अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि बदले की भावना किसी समाधान का रास्ता नहीं होती, लेकिन लैटिन अमेरिका को यह समझना होगा कि अगर वह एकजुट नहीं हुआ तो उसे सेवक और गुलाम की तरह देखा जाएगा, न कि दुनिया के एक अहम केंद्र के रूप में। पेट्रो ने चीन और रूस के साथ गठजोड़ को भी असफल बताते हुए कहा कि लैटिन अमेरिका को सबसे पहले आपस में एकजुट होना होगा। उन्होंने CELAC जैसे मंचों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ नेता अब भी विदेशी ताकतों के सामने झुकना पसंद करते हैं। उनका कहना था, दोस्त कभी बम नहीं गिराते। इस दौरान ट्रंप ने क्यूबा को लेकर भी तीखा बयान दिया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वहां वेनेजुएला जैसी किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा, क्यूबा लगभग ढहने की कगार पर है, उसके पास कोई आय के स्रोत नहीं है, वे अपनी पूरी कमाई वेनेजुएला के तेल से करते थे। ट्रंप के इन बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि लैटिन अमेरिका एक बार फिर अमेरिकी सख्त नीति के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में कूटनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। That Cuba is ready to fall, you know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।